कि शहबाज सरकार और मुनीर की सेना बीते काफी समय से मुश्किल का सामना कर रही है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाक आर्मी पर हमलावर है। बीते कुछ समय में पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक हमले हुए हैं और इसमें लगातार पाकिस्तानी फौजियों की जान गई है। और अब पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद एक बार फिर से जानलेवा रूप में सामने आया है। पुलिस के अनुसार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से जुड़े आतंकवादियों ने 2 दिन पहले अगवा किए गए फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 जवानों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि टीटीपी के शहजैब बेटनी समूह के जुड़े आतंकवादियों ने टैंक जिले में एक यात्री वाहन से यात्रा कर रहे 3 निहत्थे अर्धसैनिक जवानों को अगवा कर लिया था। घटना के 2 दिन बाद इन जवानों के शव लकी मरवान जिले के पेजू बयाना क्षेत्र से पहाड़ी इलाकों में बरामद हुए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, हाल ही के महीनों में फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। शहजैब बेटनी समूह जो टीटीपी का एक चरमपंथी धड़ा है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। यह संगठन पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें कई सुरक्षा बल मारे भी जा चुके हैं। आइए इसी पर आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। पाकिस्तान में फिर से टीटीपी ने कहर बरपाया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का जोरदार अटैक देखने को मिला है। पाक फ्रंटियर कोर पर टीटीपी ने यह बड़ा हमला किया है। पाक फ्रंटियर कोर के 3 जवानों को मौत के घाट उतारा। टीटीपी ने पाकिस्तान की टेंशनों को कहीं ज्यादा और बढ़ा दिया। 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान की टेंशनें अब टीटीपी ने और बढ़ा दी। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से बीएलए लगातार हमलावर था। अब बीएलए और टीटीपी ने हाथ भी मिला लिया है। लेकिन ये दुश्मनी इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्यों रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा? ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बीएलए जो कि बलूचिस्तान को अलग करने की तमाम मांगे कर रहा है, बलूचिस्तान में जो कहर बरपाया जा रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों को हालांकि खदेड़ने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बीएलए ने अपने तमाम हमलों को एक ही पैटर्न में लगातार अंजाम देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को खासा सबक यहां पर सिखाया। जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट किए गए थे, पाकिस्तानी सैनिकों के जो व्हीकल्स था उनको निशाना बनाकर अब पाक फ्रंटियर कोर पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। पाक फ्रंटियर कोर के 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। टीटीपी ने अब पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। पहले से टेंशन में था पाकिस्तान बीएलए के हमलों से, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सेना को बड़ी चुनौती दी गई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल जटिल और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। टीटीपी सुरक्षा कर्मियों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं। कई महीनों से टीटीपी और सेना के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इसी बीच हमने देखा बीएलए भी लगातार पाक सेना पर कहर बरसाती हुई नजर आ रही है और अब टीटीपी इस तरफ से हमला करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर लेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले तो बीएलए ही प्रहार बरसा रहा था, लेकिन अब तो टीटीपी भी हमलावर हो चला है और अब और ज्यादा समस्या पाकिस्तान के सामने तब खड़ी हो गई है जब दोनों ने हाथ मिला लिया है। जी, टीटीपी का खतरा आने वाले समय में कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया था, उस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया तो उनका साथ दिया पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ तो अमेरिका का साथ दिखाता रहा, लेकिन अपने यहाँ एक हक्कानी नेटवर्क तालिबान की सपोर्ट में बनाता रहा। बाद में जब 2007 में ओसामा बिन मारा गया तो पाकिस्तान की दोनों तरफ से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अमेरिका को लगा कि ये तालिबान के साथ है और तालिबान को लगा कि ये अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं। लेकिन उस समय 2007 में ही ये क्या हुआ कि जो इसके अल कायदा के
और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट थे, उन पे जब पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन की तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के खूंखार टेररिस्ट एक जगह मिल गए और उन्होंने टीटीपी का गठन किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सत्ता बदली जाए जैसी अफगानिस्तान के तालिबान में है। अब ये पॉइंट नोट करने का है कि वो तालिबान जैसी सत्ता, अफगानिस्तान जैसी सत्ता पाकिस्तान में चाहते हैं, लिहाजा अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी को, यानी कि यूं कहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपना मेहमान मानते हैं। वो कहते हैं ये हमारे गेस्ट हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान कहता है कि साहब ये जो टीटीपी के लड़ाके हैं ये हमारे यहाँ हमला करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और उसके बाद अफगानिस्तान में जाके छिप जाते हैं। एक तो ऐसा भी मौका आया कि जब अफगानिस्तान के तालिबान ने करीब ये कहा कि आप अगर 10 बिलियन रुपए हमें दे देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को कहीं पर सेटल कर दें। खैर वो बात नहीं हुई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये डर है कि अगर पाकिस्तान के तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया भी गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला ले। इस्लामिक स्टेट खुरासान ऑलरेडी उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान का तालिबान इनका साथ नहीं देगा पाकिस्तान के खिलाफ। पर अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट ये है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आने वाले समय में इस्लाम अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हाथ मिला सकता है, और तब ये एक बड़ा खतरा हो जाएगा, ना केवल इंडिया के लिए, ना केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार के लिए। यानी कि ये समस्या जो आज दिखाई दे रही है, इट इज लुकिंग लाइक जैसे पहाड़ का तिल होता है, लेकिन आने वाले समय में ये पहाड़ बन सकती है, ये पोटेंशियल इसके अंदर है। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बिल्कुल। संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से टीटीपी एक तरफ से हमलावर है, दूसरी तरफ से बीएलए लगातार हमले बरसा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान क्यों नहीं रूट कॉज पर काम करता? क्योंकि देखिए, कोई भी देश आंतरिक कलह नहीं चाहता, कोई भी देश चाहेगा कि अंदर ही अंदर शांति बनी रहे, लेकिन जिस तरीके से ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में रूट कॉज पर काम करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हर्षा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो समस्या पाकिस्तान की समस्या है वो ऐसी समस्या है जिसका पाकिस्तान समाधान ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो हर चीज़ को ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है फौज के जरिए, फौज के जूतों से लोगों को ठीक किया जा सकता है, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि चाहे वो ये हो, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो चाहे टीटीपी हो, ये दोनों के दोनों जो है अपने अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान वाले तो आज़ादी चाहते हैं, उनका और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है मिनरल्स हैं, खनिज की खाने हैं, लेकिन सबसे गरीब जो है वो सूबा है पूरे पाकिस्तान में। जितना भी पैसा बलूचिस्तान से कमाया जाता है वो सारा का सारा पैसा जो है पंजाब में लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज को सिर्फ पंजाब दिखाई देता है, बाकी पाकिस्तान नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम है। और लोग जो है, अब ये बलूचिस्तान में तो लोगों को जो है उठा लिया जाता है, उनके बाद जो अभी जो एक बिल पास किया है, अमेंडमेंट एक्ट पास किया है बलूचिस्तान के असेंबली में, उसके मुताबिक आप किसी को भी 3 महीने के लिए उठा सकते हैं और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो इससे जो है, जो रूट कॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, वो कभी भी उसने रूट कॉज को दूर करने की कोशिश नहीं की, और यही वजह थी कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया, और यही सूरत हाल आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान के साथ भी हो सकती है। अब रही खैबर पख्तूनख्वा की बात, वहाँ पे जो ये टीटीपी के लड़ाके हैं, अफगान के तकरीबन 8-9 लाख जो है रेफ्यूजी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, अब उनको जो है ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे अशांति है। और जहाँ तक सवाल है असले का, बारूद का, वेपन्स का, उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इतना छोड़ के गए हैं कि शायद
पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी फैलानी है तो अफगानिस्तान में इतने हथियार है कि पूरे दुनिया में दहशतगर्दी फैला सकते हैं। लेकिन एक चीज जो त्यागी साहब ने कही है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो टीटीपी है ये वहीं तक रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये टीटीपी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरब की तरफ बढ़ेगी और ये भारत को भी नुकसान आगे आने वाले समय में पहुंचा सकती है। तो हमको ये हमेशा इसके ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आतंकवादी है वो किसी का नहीं है। आज वो पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है, कल वो पाकिस्तान से आके कश्मीर में आतंक मचाएगा, बांग्लादेश में आतंक मचाएगा, म्यांमार तक जाएगा। तो ये जो दहशतगर्दी है इसके लिए सब देशों को, जैसे ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, इस चीज का मुद्दा उठाया गया है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको बंद किया जाए। उसमें पाकिस्तान भी भुगत रहा है, ईरान भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे, इजराइल भी। मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखें मिडिल ईस्ट और जो ये साउथ एशिया है, इसके अंदर जो दहशतगर्दी है वो पूरी की पूरी जो है इसी तरीके से फैली हुई है। तो इसके ऊपर हर देश को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो रूट कॉज है जिसका आपने जिक्र किया हर्षा जी, वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप गोलियों से या फौज के जूतों से लोगों को आप जो है सुधार नहीं सकते। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ विश्व पटल पर देखिए पाकिस्तान की किरकिरी भी किस तरीके से हो रही है और लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं तमाम प्रॉब्लम्स को। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से यूएस ने समर्थन किया है उसके बाद कहीं ना कहीं शह भी तो मिली है। अब जिस तरीके से वेपनरी देने की बात, जो न्यूक्लियर के तमाम जगह हैं उनको संरक्षण देने की बात अब यूएस कर रहा है और इसी के दम पर, इसी के बलबूते कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान उछलता हुआ भी नजर आएगा। टीपी त्यागी जी, अगर ताकत के बल के ऊपर ही विजय मिलनी होती तो पाकिस्तान के ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी बांग्लादेश बन गया। और यहाँ तो बलूचिस्तान के अंदर जो कौम है वो बांग्लादेश की तरह से डोसाइल कौम नहीं है, वो मार्शल कौम है। तो ये तो भूल जाइए कि चाहे उन्हें न्यूक्लियर मिल जाए, चाहे उन्हें मिसाइल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्या कोई देश अपने ही देश के अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, एयर का इस्तेमाल कर सकता है? इट हैज गॉट नो रेलिवेंस। मैम, आपने जो शुरू में पॉइंट बताया कि रूट कॉज, मैं आपको 2-3 बात बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। मालूम है आपको कि बलूचिस्तान में एक भी नेशनल चैनल नहीं है, जबकि उसी पाकिस्तान के पंजाब में 500 नेशनल चैनल है। कोई बड़ा रेडियो स्टेशन नहीं है, जबकि और जगह वो सैकड़ों में है। उसी बलूचिस्तान के अंदर करीब 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन निकाली जाती है और 10-10 इंच डायामीटर के पाइप में कराची और लाहौर को भेजी जाती है। मगर बलूचिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ की औरतें अभी भी लकड़ी जला के चूल्हे में खाना पकाती हैं। और एक झूठा नैरेटिव बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान का करीब 44% है। ये भी गलत है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44 नहीं 64% है। 64% इसलिए है कि करीब 1 दर्जन बलूचों की जो जातियां हैं वो पंजाब में है। और जब ब्रिटिशर्स ने ये इसका डिवीजन किया था तब उन्होंने विरोध करने के बावजूद उन्हें जानबूझ के पंजाब में रखा था। अब स्थिति ये है कि उनमें और बलूचिस्तान के लोगों में आपस में शादियां होती हैं, कल्चरल रिलेशन से आपस में मिलते जुलते हैं। और अगर उसे बुला ले तो ये 64% होता है। अब अगर 64% बलूचिस्तान है तो फिर क्या जरूरत है हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान से कहे कि हमें अपना एयर स्पेस दो? अरे भाई, बलूचिस्तान का एयर स्पेस हमारे काम आएगा। और जो उनके मिनरल्स हैं उनकी लूट में अब तक तो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद में चीन ऐड हुआ। अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें हर जगह व्यापार दिखाई देता है, वो सपोर्ट ही पाकिस्तान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भी माइन एक्सट्रैक्शन का अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान में दी जाए। तो अगर किसी को हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर जब उसकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाएगी तो वो रिटेलिएट करेगा। और वो रिटेलिएट कर रहा है और उसके रिटेलिएशन में अब राइट थिंकिंग पीपल को उनका साथ देना चाहिए।
हम कहते हैं हिंदुस्तान को भी उन्हें मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड करनी चाहिए, जो वो बहुत दिनों से मांग भी रहे हैं। तो लिहाजा जो आपने भी बात बताई कि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक आ रहा, देखिए अमेरिका तो छोड़ ही नहीं सकता पाकिस्तान को। हम कितनी बहस करते रहे, लेकिन जो कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं वो बिल्कुल कभी सर, नहीं आपने बदलेगी। बेहद बिल्कुल सही क्या- पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट यहाँ पर दर्शकों को दे दें। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है टीटीपी। पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। 2007 में टीटीपी का गठन हुआ। टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का भी समर्थन मिला। ऐसे में लगातार ये हमले जारी है टीटीपी की ओर से, और अब बीएलए से हाथ मिला लिया है टीटीपी ने। अब क्या पाकिस्तान खंड खंड होगा, क्या बंटना हुआ नजर आएगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार अलग होने की मांग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे मेहमान टीपी त्यागी जी ने जिक्र किया कि खुद ही अपने देश पर मिसाइल तो बरसाएगा नहीं, ऐसे में जो आंतरिक कला है इसको किस तरीके से सुलझाया जाए और क्यों नहीं रूट कॉज पर काम किया जा रहा, ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि अपने आप को ही नुकसान लगातार पाकिस्तान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से टीपी त्यागी जी ने भी जिक्र किया कि खुद पर तो हमला करेगा नहीं, खुद पर तो मिसाइलें दागेगा नहीं, ऐसे में अलग होना भी नहीं चाहता, क्योंकि खनिजों पर नजर है पाकिस्तान की, उसको वो लूज कर नहीं सकता। लेकिन चाइना, जो कि पूरी तरीके से अब खनिजों पर नजर बनाए हुए है, सीपैक योजना को भी अंजाम देना चाहती थी, हालांकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम ही साबित हुए। ऐसे में चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर पाकिस्तान असमर्थ नजर आ रहा है बलूचिस्तान से बात करने में, तो हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, हम बात करेंगे। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है वो कितना चरमराया हुआ है कि पहले तो एक देश आकर आपके खनिजों पर नजर डालता है, योजना यहाँ पर चलाता है, खुद अपना लाभ उठाता है, उसके बाद उसको इतना भी हक मिल जाता है, इतना शह भी आप दे रहे हैं कि वो आपके आंतरिक कला को सुलटाने के लिए एक देश से बात करने के लिए भी तैयार हो रहा है। हर्षा जी, ये बहुत अहम आपने मुद्दा उठाया है। अभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। जो उसको पैसा देता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो एक मर्सनरी स्टेट है, चाहे वो चाइना का साथ दे या अमेरिका का साथ दे, उसको तो जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं से करेगा। अभी आप चाइना की प्रॉब्लम देखिए, चाइना ने बहुत पैसा 60 या 65 बिलियन डॉलर जो है सी पैक में उन्होंने लगा दिया है। अब चाइना के लिए तो मजबूरी है, चाइना के लिए तो ना वो चाइना इसको सी पैक को छोड़ सकता है, ना ही चाइना इस सी पैक को पूरा कर पा रहा है। अब ग्वादर पोर्ट में देखे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे होटल सारे खाली पड़े। एयरपोर्ट जो ग्वादर पोर्ट का, ग्वादर में जो एयरपोर्ट है उसमें कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती है। तो ये पाकिस्तान, चाइना का जो है पैसा डूब गया। चाइना के पास क्या ऑप्शन रह गया? अब चाइना के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो इनके इंजीनियर्स हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। वो जो है प्राइवेट एजेंसी जो चाइनीज की हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो जो देश आप अपने लोगों को सिक्योरिटी दे पा रहा है, ना जो बाहर के लोग आए हुए आपके देश में काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो चाइना की मजबूरी बन जाती है कि बजाय, अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सी पैक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहां पे वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना चाहता है कि वो बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करे और बात करके बलूचिस्तान को दे। तो ये जो चाइना का स्टेप है, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारने वाली बात है कि वो आपके ही प्रदेश में जो है डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, चाइना को यह भी खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच खिला रहे हैं, वो कोई इसलिए नहीं करा रहे कि उनका बड़ा प्यार उमड़ रहा है आसिम मुनीर या पाकिस्तान के लिए। उनका फर्स्टली तो उनका निजी जो है उसमें स्वार्थ है, उनके बेटा और उनका जो सन इन लॉ है, उनकी जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा का पूरा है, उसमें पूरा का पूरा वो इन्वॉल्व है, तो वो तो उनका पर्सनल है। नंबर दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुनिया में कहाँ भी क्रिटिकल मिनरल्स दिखाई देते हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो वहीं पे जो है अपना जो है पहुंच पहुंचाना चाहते हैं। तो अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ भी वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना, वैसे तो चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट मिल रहा है
क्योंकि दोनों जो है भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि दोनों का इंटरेस्ट क्लैश होता है बलूचिस्तान के ऊपर। चाइना ने इतना पैसा लगाया सीपैक के ऊपर, अमेरिका अब आके जो उस बलूचिस्तान से जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर नजर बनाए रखते हुए, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत बुरी खबर होगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल पाकिस्तान टूटेगा। और ये जो है टूट के बिल्कुल सिर्फ पंजाब पंजाब रह जाएगा, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा। हर्षा जी। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी संजीत जी और हम बात कर रहे थे और ये मुद्दा यहाँ पर उठा कि अमेरिका और चाइना का भी कहीं ना कहीं अब बलूचिस्तान को लेकर इंटरेस्ट मैच कर रहा है, तो ये क्या लगता है आगे चल के क्लैश में भी तब्दील हो सकता है? क्योंकि देखिए, ट्रंप एक बेहद बड़े बिजनेसमैन है, अगर वो किसी भी देश पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा निचोड़ना भी वो जानते हैं। जी हाँ, सिरोही साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जहां भी कहीं मिनरल दिखाई देते हैं, ग्रीनलैंड में हो, यूक्रेन में हो, और तो और रशिया में हो, और चाहे यहाँ पे हो बलूचिस्तान में, तो वो उन्हें लेने में लग जाते हैं। और ये उन्होंने नहीं कहा, ये देखिए जो मुल्ला मुनीर जो गए थे, इन्होंने लंच खाने के बाद इन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां हम मिलके काम कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे हमारे मिनरल्स का खनिज पदार्थ का निकालना है। तो लेकिन अमेरिका का चाइना के साथ इस इशू के ऊपर मिलना इज अनलाइकली, क्योंकि ये तो दो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं। और अब तो हिंदुस्तान भी अमेरिका के हिसाब से चाइना के मुकाबले ज्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो उससे भी वेस्टर्न पावर्स को डर लगने लगा है। लेकिन अगर अमेरिका को भी वहां पे मिनरल्स को निकालने का अधिकार पाकिस्तान की सरकार देती है, तो यूं समझ लीजिए कि डूम्सडे और नजदीक आ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जाहिल लोग नहीं है, उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं। यानी कि उनका समर्पण है, उनका एक सिद्धांत है, अपने अस्तित्व का सवाल है। वो नहीं चाहते कि सब्जुकेशन हमारे ऊपर किसी का हो, लिहाजा उनका जो रिएक्शन है वो अब कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को वहां पे मिनरल्स को निकालने का काम दिया। तो चाइना के खिलाफ वो पहले ही अगेंस्ट थे, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाइना का जो सीपीईसी है ये बिल्कुल डोल ड्रम्स में है। पाकिस्तान की आदत नहीं है। अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए अमेरिका का साथ लिया, अमेरिका को हटाने के लिए अमेरिका का ही साथ लिया, और अब चाइना को भी वो ये कह देगा कि साहब हम अपना शेयर तब देंगे जब सीपीईसी पूरा हो जाएगा। सीपीईसी कभी पूरा होगा ही नहीं, लिहाजा धोखा देना ये फितरत करने वाले देश के साथ उसी की भाषा में बात की जानी चाहिए, उनके साथ में कोई लॉजिक। बिल्कुल सर, लेकिन एक साफ बात जो यहाँ पर नजर आ रही है कि पाकिस्तान का भविष्य बेहद ज्यादा खतरे में है और उसकी वजह वो खुद है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, इनसाइट शेयर करने के लिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मुश्किलों से ही काफी परेशान है, लेकिन वो फिर भी सचेत नहीं हो पा रहा। एक तो वो जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए बैठा है और वहां लगातार जुल्म की हदें पार कर रहा है। जब बीएलए लड़ाके विरोध में आवाज बुलंद करते हैं तो मुख्य परेशानी पर ध्यान के बजाय पाकिस्तान जुल्म और सितम का रास्ता अपनाकर बलोचों की आवाज दबाने का काम करता है। लेकिन इंतजार भले लंबा हो, बलूचिस्तान की आजादी एक ना एक दिन तय है। आइए एक रिपोर्ट दिखाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन किया ड्रोन एयरफोर्स का गठन, पाक के कई शहरों का सर्वनाश, ड्रोन एयरफोर्स से होगा महाविनाश। एयरफोर्स में विध्वंसक सुसाइड ड्रोन, अब पाकिस्तान को बचाएगा कौन? आतंकिस्तान, पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, बल्कि ये और बढ़ने वाली हैं। इसको लेकर दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के दो दुश्मन बीएलए और टीटीपी ने आपस में हाथ मिला लिया है। अब ये दोनों अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान पर जमकर प्रहार करेंगे, साथ ही संयुक्त रूप से भी पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा सकते हैं। कल रात की ही घटना को लीजिए,
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर तुर्बत में बीएलए ने जोरदार हमला किया और रॉकेट लॉन्चर से 4 गाड़ियों को उड़ा दिया। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बीएलए और टीटीपी का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैनिकों पर हमला नहीं होता। बीएलए बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रही है और पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। इधर एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना और अफगान लड़ाकों के बीच टेंशन का दौर शुरू हो चुका है। 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने लगभग 30 अफगानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी और तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के मुश्किलों की दूसरी वजह भी समझिए। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, इसे भी जानिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार अफगानिस्तान के तालिबान ने सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन कर लिया है, जिसका नाम है कामिकेज ड्रोन एयरफोर्स। इस एयरफोर्स में कई शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन शामिल हैं जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक हमला करने में माहिर हैं। एयरफोर्स में चुनिंदा हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर पर भी सटीक हमले कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस देश की सीमा पर बहुत ही कम संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में इन हमलावर ड्रोन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन एयरफोर्स की टेस्ट साइट के रूप में पूर्व ब्रिटिश SAS बेस का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में 2 दशकों के दौरान ब्रिटिश स्पेशल फोर्स ने लोंगर प्रांत में स्थित एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अब यह तालिबान के घातक ड्रोन बेड़े के लिए मुख्य परीक्षण स्थल है। इस ड्रोन को हल्के में लेना कहीं से बुद्धिमानी नहीं हो सकती, क्योंकि तालिबान शासन ने सैकड़ों ड्रोन बनाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट की भर्ती की है। रिपोर्ट में बताया गया है इन हमलावर ड्रोन का निर्माण पूर्व अमेरिकी बेस कैंप फिनिक्स में किया जा रहा है। यह तालिबान के साथ युद्ध के दौरान रसद और अफगान सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए मुख्य अमेरिकी बेस था। कहा जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से पलायन के बाद इंजीनियरों द्वारा छोड़े गए सैन्य हार्डवेयर के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बेस में अब मानव रहित युद्धक विमानों के लिए एक गुप्त उत्पादन लाइन है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि काबुल के दक्षिण में लोगार प्रांत में आत्मघाती या कामिकेज युद्धक विमानों की कई परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक की गई हैं, जो अपने लक्ष्य से टकराने पर फट जाते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हाल ही में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हुए हमले में किया गया था। कहा जाता है कि तालिबान के डेवलपर्स कई ड्रोन मॉडल की नकल कर रहे हैं, जिसमें MQ-9 रीपर, एक अमेरिकी सिस्टम और शाहिद 136 शामिल हैं जो ईरानी है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी को वह जितनी देर तक रोकेगा, पाकिस्तान को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सैनिकों की हौसला अफजाई करना अब पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि BLA TTP के हमलों से पहले ही वह खौफ में था। अब शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन से मुनीर की सेना थर थर कांपने लगी है। खुद मुनीर को सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।